1 फरवरी वर्ष 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना हुई। यह संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय है। यहाँ पर रेल इंजनों के अनेक मॉडल और कोच हैं, जिसमें भारत की पहली रेल का मॉडल और इंजन भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों को देखने के लिए देश भर के लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यह म्यूजियम भारत की रेल धरोहर को संरक्षित करते हुए 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। यह संग्रहालय लगभग 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें भवन के अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार की रेल धरोहरें सुरक्षित हैं। 1 फरवरी वर्ष 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्रियों के चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की STS-87 से उड़ान भरी थी। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आईं। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया की उड़ान STS-107 मिशन का आरंभ किया। सभी तरह के अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद वापसी के समय कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी के साथ ही अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा बनी। 2 फरवरी वर्ष 1889 में राजकुमारी अमृत कौर का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अमृत कौर भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह भारत की राजनेता और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रहीं। वह महात्मा गांधी की अनुयायी और लंबे समय तक उनकी सचिव रहीं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली अध्यक्ष बनी। 2 फरवरी वर्ष 1943 में सोवियत सरकार ने दक्षिणी रूस के स्टालिनग्राड पर जर्मन सेना के समर्पण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही स्टालिनग्राड के लिए 5 महीनों से जारी भीषण लड़ाई खत्म हो गई। इस लड़ाई को अब तक के सबसे भयानक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। इस लड़ाई में 2 दिन के भीतर 45,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया। इस तरह पकड़े गए कुल जर्मन सैनिकों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई। -30 डिग्री तापमान वाले युद्ध क्षेत्र में महीनों से लड़ रहे इन सैनिकों की दशा भूख से दयनीय हो गई। जर्मनी के शासक हिटलर के लिए ये बहुत बड़ी पराजय साबित हुई। 3 फरवरी वर्ष 1909 में सुहासिनी गांगुली का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत और आज के बांग्लादेश के खुलना में हुआ। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। आजादी की लड़ाई में उन्होंने चटगांव शस्त्रागार कांड के क्रांतिकारियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्हें 8 साल के लिए हिजली के जेल में बंदी बनाया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन में उन्होंने फिर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और फिर से जेल गईं। भारतवर्ष की आज़ादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और अंत में उन्होंने भारत को आज़ाद होते हुए भी देखा। 3 फरवरी वर्ष 1925 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुई। यह ट्रेन सेवा भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली विद्युत ट्रेन थी। तत्कालीन गवर्नर लेडी विल्सन ने हरी झंडी दिखाकर कुर्ला के लिए पहली विद्युत ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना किया गया। भारत की इस पहली विद्युत ट्रेन को विक्टोरिया टर्मिनस से हरी झंडी दिखाई गई, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन हार्बर लाइन पर बॉम्बे विटी स्टेशन से कुर्ला तक चलाई गई। 3 फरवरी वर्ष 1966 में सोवियत संघ द्वारा लूना 9 को सफलतापूर्वक चांद पे उतारा गया। इस अंतरिक्षयान को मोलेनिया M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना था। यह पहली बार था जब रूस ने चांद पर एक अंतरिक्षयान को नियंत्रित ढंग से उतारा। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही लूना 9 एक खगोलीय पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया। लूना के सफल अभियान से यह बात पता चली कि चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां किसी दलदल में नहीं धंस सकते और इसी के साथ ही चांद पर पहला मानव भेजने की होड़ और तेज हो गई थी। 4 फरवरी वर्ष 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। महान नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो वाराणसी में स्थित है।
इस विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में प्रसिद्ध विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एनी बेसेंट और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन मनीषियों की दूरदर्शिता का जीवंत प्रतीक है BHU। यह राष्ट्रीय संस्था प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन दृष्टि का एक अद्भुत संगम है। 4 फरवरी वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना हुई। यह घटना स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा दरअसल 2 अलग अलग गांवों के नाम थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। 4 फरवरी वर्ष 1974 में सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ। बोस एक महान भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियोन। इनमें से बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। जर्मनी में ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सत्येंद्र नाथ बोस ने इन सभी खोजों का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। गणित और भौतिकी में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 5 फरवरी वर्ष 1917 में मेक्सिको ने अपने नए संविधान को अपनाया। इस संविधान को 1857 के संविधान और इससे पहले के मैक्सिकन संविधानों का उत्तराधिकारी माना जाता है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी सीमा से लगा हुआ एक देश है। मेक्सिको 31 राज्यों से बना एक गणराज्य है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। इसे संयुक्त राज्य मेक्सिको भी कहा जाता है। मेक्सिको के वर्ष 1917 के संविधान के तहत संघ का हर राज्य मुक्त और स्वाधीन है। हर राज्य की अपनी संसद है और अपना संविधान है। 5 फरवरी वर्ष 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक बार में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शैनन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा। सुनीता अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही हैं। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। वर्ष 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और वहीं से अंतरिक्ष संबंधी प्रशिक्षण भी शुरू हुआ। 6 फरवरी साल 2022 को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हुआ। लता मंगेशकर देश की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका रहीं, जिनका 6 दशकों का संगीतमय सफर उपलब्धियों से भरा रहा। लता ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। उन्हें राष्ट्र की आवाज और स्वर कोकिला के नामों से अलंकृत किया गया। संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साल 1999 में पद्म विभूषण, साल 2007 में लीजन ऑफ ऑनर और साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी साल 1890 को खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित भारत में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। अपनी कार्यकुशलता और देशभक्ति के चलते उन्हें सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। विनम्र गफ्फार ने सदैव स्वयं को एक स्वतंत्रता संघर्ष का सैनिक मात्र कहा, लेकिन उनके प्रशंसकों ने उन्हें बादशाह खान कहकर पुकारा। वे आजादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गए। 7 फरवरी वर्ष 1908 में मनमथ नाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। और मनमत की आयु कम होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। दुनिया का सबसे मशहूर संगीत बैंड द बीटल्स अमेरिका के बाजार में अपनी जगह बनाने वाला पहला ब्रिटिश रॉक बैंड था। इस बैंड की प्रसिद्धि इतनी थी कि जब ये बैंड एक टीवी शो पर आया तो अमेरिका में अपराध दर अपने 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और करीब 40% अमेरिकियों ने इस बैंड के कार्यक्रम को देखा। उस समय इस बैंड के प्रमुख आर्टिस्ट थे जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, रिंगो स्टार और जॉर्ज हैरिसन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित यह बैंड संगीत के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। 8 फरवरी वर्ष 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। महज 23 वर्ष की आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी वर्ष 1941 को मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। अपनी मखमली आवाज से गजलों को हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। इनके गजलों ने न सिर्फ शेर व शायरी की समझ में इजाफा किया बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी आवाम को रूबरू कराया। इनकी तमाम गजलों और उनके अल्फाजों ने सुनने वालों के अंतर्मन को कहीं भीतर तक छुआ और फिर वहीं बस गई। मसलन चिट्ठी ना कोई संदेश, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। संगीत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने देह त्यागी थी और वर्ष 2014 में इनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। जगजीत सिंह आज भी अपने दिल को छू लेने वाली गजलों के माध्यम से हमारे दिलों में जिंदा हैं। 9 फरवरी वर्ष 1943 में ग्वालडल कैनाल का युद्ध जापान की हार के साथ खत्म हुआ। इसे इतिहास में ग्वालडल कैनाल अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालडल कैनाल सोलोमन द्वीप पर स्थित है। इस अभियान की शुरुआत अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने मोर्चा खोला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में नौसेना की बड़ी भूमिका रही और इस लड़ाई की समाप्ति के साथ ही सोलोमन द्वीप से जापान का आधिपत्य खत्म हो गया था। 9 फरवरी वर्ष 2008 को डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे का निधन हुआ। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध और सम्मानित समाजसेवी थे। दुनिया इन्हें बाबा आमटे के नाम से जानती है। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इन्हें कुष्ठ रोगियों का मसीहा कहा जाता था। बाबा आमटे द्वारा किए गए जनहित सेवा कार्यों के चलते भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्मश्री और 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बाबा आमटे को मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान से भी नवाजा गया। 10 फरवरी वर्ष 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध को विराम दिया था। 7 साल तक चला यह युद्ध 1756 से शुरू होकर 1763 में खत्म हुआ था। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध के दौरान कब्जा किए अधिकांश भूभाग एक दूसरे को लौटा दिए थे। 10 फरवरी वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। विद्यापीठ की स्थापना बापू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में की थी। साल 1995 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य,
कानून, कंप्यूटिंग और प्रबंधन में व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है।